आज है 8 अगस्त दिन गुरुवार। बात करते हैं पहली बड़ी खबर। आवास विकास विभाग ने कमाए सर्वाधिक 500 करोड़ तो मेट्रो ने गंवाए 1700 करोड़। सीएजी की रिपोर्ट के खुलासा। स्मार्ट सिटी में वाराणसी और सहारनपुर को छोड़कर सभी घाटे में। लखनऊ से खबर। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि वर्ष 22-23 में आवास विकास ने 500 करोड़ सरकारी खजाने में भरे। वन निगम ने भी 1100 करोड़ कमाए। वहीं यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन 1362 करोड़ और नोएडा मेट्रो 385 करोड़ रुपए के घाटे में है। स्मार्ट सिटी की वाराणसी और सहारनपुर छोड़ सभी घाटे में हैं। इस तरह सिटी ट्रांसपोर्ट सेवा भी सभी जिलों में सरकारी खजाने पर बोझ है। गन्ना विकास निगम 761 करोड़ के घाटे में है। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर। योगी बोले पड़ोस जल रहा, हिंदुओं को चुन चुन कर बनाया जा रहा निशाना। कहा सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए हमें फिर एकजुट होने की जरूरत। अयोध्या से खबर। दिगंबर अखाड़ा में राम मंदिर आंदोलन के महानायक परमहंस रामचंद्र दास की मूर्ति के अनावरण समारोह में बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ बांग्लादेश की घटना पर मुखर हुए। उन्होंने कहा कि आज दुनिया की तस्वीर हम सभी देख रहे हैं। भारत का पड़ोस जल रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। इसके बाद भी हम ऐतिहासिक तथ्यों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि आखिर ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों पैदा हुई। सीएम ने कहा कि यह जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता, उसे उज्जवल भविष्य पर आने वाले संकट के लिए हमें फिर एकजुट होकर कार्य करने और लड़ने की आवश्यकता है। वहीं बात करेंगे अगली खबर। नई आयकर प्रणाली में अब ज्यादा राशि बचेगी, इंडेक्सेशन भी बहाल। बजट पारित। वित्त मंत्री मध्य वर्ग को राहत देने के लिए उठाए कदम गिराए। नई दिल्ली से खबर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई कर प्रणाली में आयकर में अब लोगों के ज्यादा पैसे बचेंगे। सरकार ने बजट के जरिए मध्य वर्ग को राहत दी है। साथ ही अब 23 जुलाई 2023 से पहले खरीदी गई अचल संपत्ति को बेचने पर संपत्ति मालिक की दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ एलटीजीसी कर में इंडेक्सेस महंगाई समायोजन का फायदा मिलता रहेगा। संपत्ति मालिक पहले की तरह इंडेक्सेशन के साथ 20% एलटीसीजी कर या बिना इंडेक्सेशन के 12% 5% कर चुकाने का विकल्प चुन सकेंगे। लोकसभा में 45 संशोधनों के साथ बुधवार को वित्त विधेयक 2 यानी 24-25 के बजट को मंजूरी दे दी। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर। 120 इलेक्ट्रिक और 1000 डीजल बस खरीदने को 500 करोड़ रुपए की मंजूरी। लखनऊ से खबर। परिवहन विभाग 1000 नई बसें खरीदेगा। साथ ही 120 इलेक्ट्रिक बसें भी खरीदी जाएंगी। राज्यपाल ने इसके लिए 500 करोड़ रुपए बजट मंजूर कर दिया है। बता दें कि 1000 नई डीजल बसों को मुख्य रूप से महाकुंभ मेले में प्रयोग में लाया जाएगा। इसमें प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर क्षेत्र शामिल होंगे। इसी तरह 120 इलेक्ट्रिक बसों को धार्मिक शहरों वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन समेत 17 शहरों में चलाया जाएगा। फर्जी नंबर प्लेटों का कारोबार करने वालों पर केस। वाहनों में फर्जी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने वाले के खिलाफ परिवहन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में लखनऊ के अलीगंज, गोरखपुर, नोएडा और गाजियाबाद में एफआईआर दर्ज कराई गई। परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह ने सभी आरटीओ को पत्र लिखकर कारोबारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं बात करेंगे कर्मियों को डीए का एरियर क्यों नहीं दे रही केंद्र। अखिलेश। लखनऊ से खबर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार के वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने के दावे का मतलब क्या ये है कि कर्मचारियों को उनका पैसा भी ना मिले। केंद्र सरकार का अपने कर्मचारियों को 18 महीने के डीए का एरियर देने से मना करना एक तरह से सरकारी गारंटी से इनकार करना है। उन्होंने बुधवार को जारी बयान में कहा सरकार को यह बताना चाहिए लगातार बढ़ते जीएसटी कनेक्शन व खरबों डॉलर की अर्थव्यवस्था का धन कहां जा रहा है। उन्होंने कहा कि अरबों के जहाज और टपकते भवनों के लिए तो पैसा है, लेकिन सही महीने में सरकार को चलाने वाले कर्मचारियों के लिए नहीं। भाजपा सरकार बुजुर्गों की भी सगी नहीं है। उनकी दवा व देखभाल के
खर्चे तो बढ़ रहे हैं लेकिन पेंशन नहीं। अब क्या सरकार ये चाहती है कि वरिष्ठ नागरिक पेंशन के लिए अनशन करे? रेलवे की छूट बंद करके वैसे भी भाजपा ने वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा की है। वहीं बात करेंगे अगली खबर, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाए जाएंगे 4 अलग अलग प्रश्न पत्र, राजकीय प्रिंटिंग प्रेस में ही पेपर छपवाने पर विचार। लखनऊ से खबर, प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 4 अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। फुल प्रूफ सिस्टम विकसित करने के लिए इस पर उच्च स्तरीय सहमति बन चुकी है। इतना ही नहीं, प्रश्न पत्र निजी प्रिंटिंग प्रेस के बजाय राजकीय प्रिंटिंग प्रेस में ही छपवाने पर भी विचार किया जा रहा है। प्रदेश में भी भर्ती बोर्ड और चयन आयोगों के माध्यम से होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में इस सिस्टम को और भी बेहतर बनाने के लिए उच्च स्तर पर लगातार मंथन चल रहा है। शासन के सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से होने वाली प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 4 प्रश्न पत्र छपाने पर सहमति बन चुकी है। इसके पीछे की मंशा यह है कि पारदर्शिता के तमाम प्रयासों के बावजूद। वहीं बात करेंगे, ऑनलाइन होगा जीपीएफ खातों का रखरखाव, मानवीय गलतियां होंगी खत्म, कर्मचारियों का सटीक रिकॉर्ड बन सकेगा। लखनऊ से खबर, राज्य कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों जीपीएफ का रखरखाव ऑनलाइन होगा। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शासनादेश जारी कर दिया है। इससे कर्मचारियों का जीपीएफ रिकॉर्ड सटीक बनेगा और रिटायरमेंट के समय बेवजह का विलंब नहीं होगा। समूह घ के अतिरिक्त राज्य कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों का रखरखाव महालेखाकार करते हैं। जीपीएफ खातों की पासबुक का रखरखाव संबंधित विभागाध्यक्ष करते हैं। प्राप्त होने वाले जीपीएफ शेड्यूल के आधार पर अपडेट किया जाता है। वित्त वर्ष के अंत में लेखा पर्ची जारी की जाती है जो महालेखाकार की वेबसाइट पर भी होती है। ये प्रक्रिया मैचुअल है और इसमें मानवीय धूल का खतरा रहता है। वहीं बात करेंगे अगली खबर, पदों की संख्या नहीं बढ़ी तो कहां जाएंगे 14 लाख अभ्यर्थी। प्रयागराज से खबर, प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए करीबन 14.33 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। ये 2 साल से भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद 14.28 लाख अभ्यर्थी छटकर बाहर हो जाएंगे। अभ्यर्थी चाहते हैं कि पिछले 2 साल में जो भी पद रिक्त हुए हैं उन्हें पुरानी भर्ती में शामिल कर लिया जाए। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए 1.14 लाख और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक, टीजीटी प्रवक्ता, पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए 13.19 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। दोनों भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी 14 लाख से अधिक अभ्यर्थी चयन से वंचित रह जाएंगे और इसके बाद उन्हें अगली परीक्षा का इंतजार करना होगा। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर, बच्चों की कम उपस्थिति पर 996 प्रधानाचार्यों को नोटिस। प्रयागराज से खबर, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति को लेकर विभाग गंभीर है। जितने बच्चे पंजीकृत उनकी उपस्थिति 100% होनी चाहिए। प्रतिदिन इसकी ऑनलाइन निगरानी हो रही है। जितने बच्चे मिड डे मील खा रहे हैं उनकी प्रतिदिन रिपोर्ट ली जा रही है। इस रिपोर्ट से पता चल रहा है कि जिले के 996 विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति 65% कम है। इसलिए इन विद्यालयों के अंतर्गत शिक्षकों और हेडमास्टर की जिम्मेदारी है कि वह बच्चों की उपस्थिति को सुनिश्चित करें और छात्र संख्या बढ़ाने के लिए स्कूल चलो अभियान चलाएं। क्षेत्र के अधिक से अधिक बच्चों का पंजीकरण कराएं। बच्चे विद्यालय न आने पर उनके अभिभावक से मिले। शिक्षक अभिभावक की नियमित बैठक होनी चाहिए जिससे विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े। लेकिन इसके प्रति कई विद्यालयों के शिक्षक और हेडमास्टर गंभीर नहीं है। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर, श्रीलंका ने 27 साल बाद जीती भारत से वनडे श्रृंखला। कोलंबो श्रीलंका के स्पिनरों के आगे भारतीय बल्लेबाज फिर बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए। तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मुकाबले में भारतीय टीम को 110 रन से हार का सामना करना पड़ा। बाएं हाथ के स्पिनर दुनित वेलांगे ने 27 रन देकर 5 विकेट लिए। 3 मैचों की श्रृंखला में जबान टीम ने 2.0 से अपने नाम की। पहला मैच टाई रहा था और दूसरे में श्रीलंका ने 32 रन से जीत हासिल की थी। श्रीलंका ने 27 साल बाद भारत से वनडे सीरीज जीती है। इससे पहले 1997 में जीते थे। श्रीलंका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए मैन
ऑफ द मैच वर्षका फर्नांडो 96 की मदद से 7 विकेट ने 248 रन बनाए। वहीं बात करेंगे अगली खबर, प्रमुख सचिव ने अनुदेशकों की वार्ता सकारात्मक रही। लखनऊ से खबर, प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में तैनात अनुदेशकों ने बेसिक शिक्षा निदेशालय पर बुधवार को दूसरे दिन भी धरना जारी रखा। शाम को उनकी विभाग प्रमुख सचिव डॉक्टर MKSM सुंदरम से सकारात्मक वार्ता हुई। हालांकि उन्होंने वार्ता का लिखित कार्यवक्त जारी होने तक धरना न स्थगित करने की बात कही। परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह ने बताया कि प्रमुख सचिव ने आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने, EPF जिले में तबादले, CCL देने, बच्चों की संख्या की बाध्यता समाप्त करने जैसे कई मुद्दों पर सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया। प्रमुख सचिव से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में राम कुमार निगम, राम सिंह, तारकेश्वर शाही, प्राची मिश्रा व स्मृति मिश्रा शामिल थी। बता दें, अनुदेशक सोमवार से धरने पर बैठे हैं। प्रमुख सचिव से अनुदेशकों की वार्ता सकारात्मक रही। वहीं बात करेंगे अगली खबर, प्रदेश के 2/3 हिस्से में आज भी होगी अच्छी बारिश। लखनऊ से खबर, प्रदेश के 2/3 हिस्से में बृहस्पतिवार को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक मानसून ट्रफ के माध्यम प्रदेश के केंद्रीय हिस्से में खिसकने की वजह से प्रदेश के तराई और दक्षिणी इलाकों समेत लखीमपुर खीरी, कानपुर, मथुरा, आगरा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली बारिश के आसार हैं। वहीं लखनऊ में भी छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं बुधवार को तराई और दक्षिणी इलाकों में अच्छी बारिश हुई। प्रतापगढ़ व लखीमपुर खीरी जिले में 80 मिमी बारिश, लखनऊ, प्रयागराज और अम्बेडकर नगर में 70 मिमी, हरदोई में 59.4 मिमी, शाहजहांपुर में 51 मिमी बारिश, बरेली में 31.7 मिमी बारिश दर्ज की गई। सेल्सियस पारा दर्ज हुआ। बाराबंकी में सबसे कम 21 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इन इलाकों में है भारी बारिश की चेतावनी। उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए यूपी न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।